और अब आखिर में हम आपको एक बार फिर खबरों के स्वर्णिम काल में लेकर जाएंगे, जब खबर का मतलब होता था जी न्यूज़। हालांकि आज भी खबर का मतलब जी न्यूज़ ही है, लेकिन वो दौर अलग था। जी न्यूज़ भारत का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल है और मार्च के इस महीने में हम आपके साथ अपने इस रिश्ते की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हमने हमारी लाइब्रेरी से आपके लिए कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स निकाले हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। ये वो जमाना था जब देश के बड़े बड़े नेता जी न्यूज़ के स्टूडियो में आया करते थे और हम देश के सामने उन्हें अपनी बात रखने का मंच देते थे। और ऐसा ही एक वक्त था सितंबर 2001 का, जब मौजूदा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। राजीव प्रताप रूडी भी उनके साथ पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और दोनों नेता उस समय जी न्यूज़ के स्टूडियो में आए थे और तब ये युवा नेता माने जाते थे। आज उनकी एक झलक आपको दिखाते हैं जब ये पहली बार मंत्री बने थे। हमारे साथ खास मेहमान हैं राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद, जिन्हें आप प्राइम टाइम में पहले भी कई बार इसी स्टूडियो में देखते रहे हैं। अब वो मंत्री बन चुके हैं और मंत्री बनने के बाद अब उनका एक नई पारी शुरू हो रही है। उस पारी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री वाजपेयी का इसमें पीछे संदेश क्या है? क्या सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर? क्या ये कदम है कैबिनेट को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने का? क्या ये कदम है कि कुछ और नए चेहरों को लोगों तक पहुँचाने का? निश्चित तौर से आज से 50 वर्ष पूर्व जो इस देश की समस्याएं थी, जो इसकी आर्थिक स्थिति थी, जो इसका वातावरण था, आज परिवर्तित हो चुका है। कुछ मंत्रिमंडल से लोग हटाए गए हैं, कुछ नए लोग लाए गए हैं और ये सिलसिला कुछ पिछले 2 वर्षों में चलता रहा है। अगर आप राष्ट्रीय फेरबदल को भी किसी प्रदेश के दायरे में देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ही वस्तुपरक आप एनालिसिस नहीं करेंगे। एकमात्र एम्फेसिस है पीएम का टू गिव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इमेज। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, हम रूडी कितना सफल होते हैं, ये भविष्य बताएगा। रविशंकर प्रसाद आज देश के कानून मंत्री हैं और वो अगर हमें इस समय देख रहे होंगे तो आज उनके चेहरे पर भी अपने इस रूप को देखकर जरूर मुस्कुराहट आ गई होगी। हमारे देश में टेलीविजन डिबेट्स की शुरुआत जी न्यूज़ ने की थी सबसे पहले, कि टीवी स्टूडियोज में अलग अलग पार्टियों के नेता आते थे और वो किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे, डिबेट्स करते थे। लेकिन तब डिबेट्स अलग तरीके के हुआ करते थे। तब हमने भी ये सोचा नहीं था कि ये डिबेट्स एक दिन इतना शोर पैदा कर देंगे कि सच अनसुना रह जाएगा। आजकल आप टीवी चैनल्स पर नेताओं को अक्सर आपस में लड़ते हुए देखते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखते हैं, अपशब्द कहते हुए दिखते हैं और किसी भी डिबेट को सफल तब माना जाता है जब उसमें बहुत चीखा चिल्ली होती है, बहुत अपमानजनक बातें होती हैं। और अब ये जो डिबेट्स हैं ये न्यूज़ के लिए कम और मनोरंजन के लिए ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन आज आपको जी न्यूज़ के स्टूडियो में सुषमा स्वराज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जयपाल रेड्डी की एक चर्चा हम दिखाना चाहते हैं। उस समय जयपाल रेड्डी दूसरी पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आ गए थे। अब जयपाल रेड्डी और सुषमा स्वराज आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज के नेताओं को और आज के लोगों को जो उनसे सीखना चाहिए वो ये कि जब आप टीवी स्टूडियो में किसी डिबेट के लिए आते हैं तो कैसे शालीनता से भी अपनी बात कही जा सकती है। आज आप देखिए। अगर आप रेगुलेटर की बात करते हैं कि पहले होना चाहिए, तो जयपाल जी शायद हिंदुस्तान मलेशिया के बाद दूसरा देश है जो कन्वर्जेंस बिल ला रहा है और रेगुलेटर की बात कर रहा है। पूरी दुनिया में आज तक कन्वर्जेंस बिल आया ही नहीं है। जो आपको लग रहा है कि रेगुलेटर लाने में शायद देर हो गई और कन्वर्जेंस पहले हो गया, वो सच नहीं है। First of all, I have special regard and affection for Sushma ji. I wish she had been minister for all these 2 years. I agree with her ideologically. There should be no control. It should all be done by regulator. But where is the regulator? You are putting the cart before the horse. तो आपने देखा कितना मीठा डिबेट था जिसमें लड़ाई करने की, चिल्लाने की, अपमान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा दिखाएंगे। 26 जून 2000 को प्रणब मुखर्जी जी न्यूज़ के इसी स्टूडियो में आए थे और तब मैंने उनसे आपातकाल पर सवाल पूछा था, जिसके बाद 21 जुलाई 2012 को एक बार फिर उनसे मुलाकात हुई। आज आपको दोनों इंटरव्यूज़ की झलक दिखाएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि हम तब भी थे
और हम आज भी हैं। आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे, अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई। Emergency was no doubt an extraordinary situation. At that point of time, what was considered to be necessary was being done. जितने सीक्रेट्स और जितने राज आपको पता होंगे शायद किसी को पता नहीं, तो और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस स्ट्रॉन्ग रूम से कभी कोई राज बाहर नहीं आया। ये तो बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि which could be disclosed, which could be publicly told, it has been told, which could not be told, it will never be told. तो ये न्यूज़ का स्वर्णिम युग था और इस युग की यादें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस पूरे महीने जब जी न्यूज़ 26 वर्ष पूरे कर रहा है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.